अगर धन्यवाद करना है, अरे सुनो, दलालो सुनो, पहले गरम चाय बेचते बेचते देश बेचने वाला प्रधानमंत्री 80,000 का मशरूम खाता है, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोलता है। इतने बेशर्म हो जाओगे, हमें ये नहीं पता था। देश आप लोगों की कलई को जानता है और देश जानता है कि मीडिया सच्चाई दिखाती है। पूछता है भारत की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार बचकर यार। दरभंगा में एम्स नहीं बोला, प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में कहते हैं फेक न्यूज फैलाने वाले को 3 साल की सजा होगी, तो प्रधानमंत्री जी बता दीजिए आपको 3 साल की जेल की सजा होनी चाहिए या नहीं। जो तिहाड़ में बंद था और स्मृति ईरानी जी ने जो कहा, यही कहा जाता है, सच की एक सबसे बड़ी बुरी आदत है कि एक न एक दिन निकलकर आ ही जाता है। अब आप देखिए कि तिहारी जी को ये समझ में आना चाहिए, तिहारी सुधीर चौधरी को कितनी भी दलाली कर लो, कितने भी झूठ फरेब परोस लो, कितने भी लुच्चागिरी कर लो, सत्य तो सत्य होता है। तिहारी, आपने देश को गुमराह करने के लिए आप लगातार अपने शो चलाते रहते, लोगों को गुमराह करते, ब्लैक एंड व्हाइट पाकिस्तानी चैनल का शो चुरा कर और देश में गुमराह कर रहे। अरे भैया, देश को बचाना पूरे भारतीयों का परम कर्तव्य है। आप भी भारत के हैं, आप भारत के बेटे हैं, आपने पत्रकारिता की है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, लेकिन चंद चांदी के सिक्कों के कारण आप टीवी चैनलों में बैठकर मुजरा कर रहे होते हैं। यही आपकी औकात, जो स्मृति ईरानी ने आपको आईना दिखाया है, सत्य को कबूल किया है और लाइव आपकी बेइज्जती की है, यही आपकी औकात है। आप लगातार पत्रकारों पे सवाल उठाते, इससे ये तो साबित हो गया ना कि पत्रकार तो सवाल पूछते हैं। नहीं पूछता। अगर सुनो, आप अगर सत्य पूछते रहते तो स्मृति ईरानी से सवाल पूछते कि 400 रुपए की सिलेंडर खी करते थे, तो आज 1200 में खी क्यों नहीं हो जा रहे? महंगाई पर ही तो पूछा था सवाल। सुनिए, यही एक बात बताता हूँ, झूठ नहीं छुपता है झूठे वसूलों से, और खुशबू नहीं आती है कागज के फूलों से। जितनी मर्जी तिहारी जोर लगाकर झूठ फरे परोसते रहो, देश को बेचते रहो, भाजपा की दलाली खाते रहो, एक न एक दिन जूते पड़ेंगे। तो आप स्मृति ईरानी के साथ हैं, इसका मतलब उन्होंने सही जवाब दिया, ये कहना। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, किसके साथ हैं सर? ये हम जानना चाहते हैं। मैं सत्य के साथ हूँ। कौन आपकी नजरों में सत्य है? कौन सच सच आपकी नजर सत्य है, दोनों गलत है ना। आपने कभी स्मृति ईरानी से सवाल पूछा? कैग की रिपोर्टें आई है, 7 घोटालों का नाम है, दरभंगा में एम्स नहीं बोला, प्रधानमंत्री लोकतंत्र के मंदिर में कहते हैं फेक न्यूज फैलाने वाले को 3 साल की सजा होगी, तो प्रधानमंत्री जी बता दीजिए आपको 3 साल की जेल की सजा होनी चाहिए या नहीं? फिर पंकज जी रुक जाओ अभी। प्रधानमंत्री जी आप बताइए, भारतमाला परियोजना के तहत गुजरात हाईवे द्वारिका एक्सप्रेस वे जो 18 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की रेट से बनना था, उसमें 250 करोड़ प्रति किलोमीटर कैसे आंका गया? आप बताइए। HAL का आप बताइए, टोल प्लाजाओं में आपके ही लोग लूट मचाते हैं, जो आपको पार्टी फंड में चंदा देते हैं, आप नहीं बोलते हैं। अरे स्मृति ईरानी की बात हो रही थी, ऐसी महिलाएं जिन्होंने अपने विभाग में खुद जो 144 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ था, तो CBI से कहा है कि जांच करें। स्मृति ईरानी जी के मंत्रालय में घोटाला नहीं है? उसी की मैं बात कर रही हूँ। बच्चे कुपोषण के शिकार हो रहे, जो बच्चों के लिए आहार की व्यवस्था है, उस फंड में इतना बड़ा घोटाला है, और कोई ये सब कहावत है, सैया हुआ कोतवाल हम नंगे नाचब ना, हमारे बिहार में वो कहावत है। जब खुद ही सत्ता में है, कातिल ही अगर इंसाफ करने लगेगा तो कातिल क्या अपने आप को सजा देगा? भारतीय जनता पार्टी में अब तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में, चाहे वो आजाद भारत हो या गुलाम भारत हो, जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, जितना औरंगजेब ने नहीं लूटा, जितना अब तक की सरकारों ने कोई भी घोटाले नहीं हुए, उतना मोदी जी के शासनकाल में भ्रष्टाचार है। यह भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। स्मृति ईरानी ने खुद कहा है कि कार्रवाई हो। सुनिए, भ्रष्टाचार हुआ 144 करोड़ का। सुनिए, बीजेपी
सर्कस की टोली है। हाँ। एक से एक नेता है, आंख में आंख डालकर झूठ बोलने का हाँ। अगर कहीं ट्रेनिंग दिया जाता है हाँ। तो वो भाजपा में दिया जाता है। हाँ। प्रधानमंत्री जी भारत छोड़ो आंदोलन के दिन कहते हैं भ्रष्टाचारियों भारत छोड़ो, हाँ। परिवारवादियों भारत छोड़ो। हाँ। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के पिता हाँ। प्रेम धूमल हिमाचल के मुख्यमंत्री थे। हाँ। आपके भाई आईपीएल के चेयरमैन हैं। हाँ। आप बताइए ना, कौन सा परिवारवाद से देश को लूट रहा है? भाजपा में अरे ऐसे फिर वही नेता बात, है जो अच्छे को पानी पिलाते हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह है ना, पूरे देश को पानी पिला रखा है। हाँ। जब से भाजपा सत्ता में आई, हाँ। देश के लोग पानी नहीं पी पा रहे, हाँ। अंतिम क्रिया तक नहीं हो पा रही, हाँ। बच्चे दूध नहीं पी पा रहे और देश की आवाम हाँ। 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा तभी तो रही। स्मृति ईरानी ने कहा है कि फ्लाइंग किस किया, दोबारा कल फिर कह दिया, एक बार रिपीट कर दिया। अरे भैया, हाँ। हैंग हैंग नाचने वाला ये क्या हो रहा था? आप हाँ। बताओ। फिर वही बात, ताप पे फ्लाइंग कर लिया। शादी की है। नहीं, वो 13 साल बड़ी हैं। मोना कौन है? बोल रही थी कि 13 साल उम्र में मोना कौन है बताओ? उन्होंने बोला पंकज जी, स्मृति- किसने अपने घर में दिया? शादी की है उन्होंने बाकायदा, पर्सनल ना जाए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोगों को जब भी सवाल पूछो हाँ। कि राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह है कि नहीं, आप सवाल ना पूछो, पर्सनल है। आप जवाब दीजिए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के पिता वेद प्रकाश गोयल हाँ। कौन है? हाँ। उनकी माता अलग है। आप वो कहते हैं कि पार्टी पे कब्जा नहीं है हमारी पार्टी में परिवारवाद का, जैसे कांग्रेस में है। अरे शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो। कल्याण सिंह की 3 पीढ़ियां हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के पिताजी अध्यक्ष तो रिचिंग नहीं है थारू। ना? अध्यक्ष तो नहीं है ना? हाँ? अध्यक्ष तो नहीं है। तो कोई मना किया? हाथ पकड़ लिया था आपका? परिवार क्या किसने वाद मना? नहीं है ना, परिवार अरे भाई, वाद नहीं मंत्री बन गया अमित शाह का बेटा। जैसा, अरे सुन नहीं रहे, वो एक आप किसको परिवारवाद कहते हैं? जो पूरे अनाथ आश्रम से आया है बीजेपी का नेता, नाम बताऊं आपको? से चला आ रहा है। अरे मैं अरे भाई, आप कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय का अनाथ आश्रम से आया है। आप बताइए ना, लंबी फहरिस्त है। हाँ। ज्योतिराज सिंधिया का लेकिन पिता मोदी माधवराव जी का सिंधिया, परिवारवाद नहीं है अरे ना? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बेटा श्रीकांत शिंदे सांसद है। हाँ। न घर बसा हमारा, न घर बसने दे तुम्हारा, आगे नाथ न पीछे पगहा, बगैर लगाम का कूदे गधा। अगर कूदते रहिए आप अरे मैं पूछ रहा हूँ, तो पर्सनल हम नहीं कहे, नाम आपको पर्सनल का है। हाँ। हम पूछ रहे, अगर सबके पिताजी अगर छोड़ दिए होते सबकी माँ को, तो कोई खेती कर रहा होता, कोई फौज में जाता, कोई पुलिस में जाता, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता। मोदी जी तो तो असली असली राष्ट्र धर्म है संतानोत्पत्ति मोदी करना। जी राष्ट्र जिस नीति देश है। की अगर जनसंख्या नहीं होगी, हाँ। अगर लोग नहीं होंगे, तो देश नहीं चलेगा। तो मोदी जी तो राष्ट्रीय सिंह है ना, बाबा रामदेव ने कहा तो मान। साधु के वेश में लुटे रहे हैं देश में। बाबा राम हैं? जिनसे खुजली होती है। अपना तो 2.25 से 2 नहीं कर पाया, और 3000 से ज्यादा जींस के आउटलेट उन्होंने, जो आपने देखा होगा, आप देखे ना कि वो व्यापारी है। स्वदेशी। काय के स्वदेशी इंग्लैंड से घी मंगा के बेच रहा। हाँ। जितनी हिंदुस्तान में गायें नहीं है, हाँ। जितनी दूध नहीं दे रही, तो मक्खन कहाँ से आ रहा, पनीर कहाँ से आ रहा, दूध कहाँ से आ रहा? हाँ। आप बताइए। अब गरीब अमीर हो जाए तो दिक्कत, आपको गरीब गरीब रह जाए तो दिक्कत, हर चीज से दिक्कत है। मतलब मोदी जी के जो इष्ट मित्र हैं मालामाल हो जाएं, आप पूरा देश कंगाल हो जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं 5 है। किलो अनाज दे रहे, किसी को भूखा नहीं सोने दे रहे मोदी जी। मोदी जी नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से? है? अरे सुनो एक मिनट, अरे नाना के घर से लाए थे कि मामा के घर से मोदी जी ला के दे रहे हैं 5 किलो? हाँ। हमारे टैक्स का पैसा है। अगर धन्यवाद करना है, अरे सुनो, दलालो सुनो पहले। हाँ। अगर मोदी जी को धन्यवाद करना है तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को धन्यवाद करना चाहिए कि एक गरम चाय बेचते बेचते देश बेचने वाला प्रधानमंत्री 80,000 का मशरूम खाता है, 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर तभी तो झूठ आपको पर झूठ बर्दाश्त नहीं बोलता हो रहा है। अरे सुन एक तो चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो आपको दिक्कत हो रही है। 100 भाजपा का नेता है जिसका बेटा हाँ। आज नेता है, हाँ। तब परिवारवाद नहीं है। अजीत पवार, हसन मुशरीफ, छगन भुजबल, प्रदीप सरनाइक, एकनाथ शिंदे, नारायण राणे, ये सब भ्रष्टाचार नहीं है। अरे क्या खाते हो, गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो कि सोचने की शक्ति खत्म हो गई आप लोगों की? इतने बेशर्म हो जाओगे, हमें ये नहीं पता था। हाँ। देश आप लोगों की कलई को जानता है। हाँ।
और देश जानता है कि मीडिया सच्चाई दिखाती पूछता है भारत, आप जैसे पत्रकारों पर, मीडिया पर भरोसा नहीं है। पूरे वर्ल्ड के सूची में की लोकप्रियता से है, अरे विश्व गुरु है। लोकप्रियता अगर होती तो बेचारी अरे भैया, अरे सुन दो, अरे भैया, जिस आदमी की लोकप्रियता लेकिन देश देश को चाहता है बेच कि दिया क्या समझ रहे हैं? बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले मोदी 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 मोदी। अरे भैया, गाड़ी को धक्के लगा के जा। ने सीता का परित्याग कर दिया था राज चलाने के लिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? और एक मिनट, रामायण आपने पढ़ा है? एक धोबी अरे रामायण आपने, तो सोचिए बस यही बात, अपने बात पर रहो आप। रामचंद्र जी ने प्रजा के कहने से अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग इसलिए नहीं किया था नरेंद्र मोदी की तरह। उसने, प्रजा ने सवाल पूछा, एक राजा का धर्म होता है प्रजा की, हम तो कह रहे हैं हम भी प्रजा हैं, दे दीजिए नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए। दो ही आदमी देश बचा सकता है, एक नरेंद्र मोदी जी खुद इस्तीफा देकर, और दूसरी 2024 के चुनाव में देश की जनता वोट न देकर। भाइयों बहनों मित्रों, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार बचकर यार। स्मृति ईरानी ने कहा है